जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। इससे पहले वाले क्लासों में हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट, जिसे मूल अधिकार भी कहते हैं, मूल या मौलिक अधिकार। मूल आप लोगों ने सुना होगा, आपका मूल प्रमाण पत्र कहाँ है। मूल यानी कि आपका अपना खुद का, यानी कि हमारे खुद का अधिकार, मूल अधिकार। यानी कि अब देखेंगे उसे ही हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है, भाग 3 में है, भाग 3 में है। और फंडामेंटल राइट कितने आर्टिकल में है, कितने आर्टिकल से कितने तक है, यानी कि कितने अनुच्छेद से 12 से लेकर के 35 तक। और ये भाग 3 में है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो वर्ड है, ये फ्रेंच भाषा का ये एक वर्ड है जो कि नैसर्गिक है, जिसे नैसर्गिक कहा जाता है। यानी कि नैसर्गिक यानी कि एकदम इम्पॉर्टेंट ही हमारे लाइफ के लिए। ओके, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, जिसे व्यक्ति का अपना अधिकार कहते हैं। इसे क्या है, हमारे मौलिक अधिकार को कोई पब्लिक नहीं छीन सकती है, कोई नहीं छीन सकता है। हमारे जन्म लेते ही हमारे पास अपना मौलिक अधिकार आ जाता है। आगे क्या है, इसे पब्लिक तो छीन नहीं सकती है, गवर्नमेंट भी छीन नहीं सकती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यह एक आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ क्लियर कुछ बातें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, 28 अगस्त 1928 में। इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार एक चैलेंज करी थी हमारे भारतीयों को कि आप एक संविधान तैयार करके दिखाएं, संविधान क्या होता है, कैसे बनाना है। तो संविधान बनाया गया था और जिसमें 9 मेंबर थे। और इसमें पहली बार पहली बार मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी, ये नेहरू रिपोर्ट में। आगे है, एक कराची अधिवेशन हुआ था, और कराची अधिवेशन 1931, और ये हुई थी, इम्पोर्टेंट था, 29 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के बस 6 दिन बाद ये अधिवेशन हुई थी, और ये कराची में हुई थी। और इसमें भी मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी, और मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा जाए। इसमें भी हर किसी का इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, जाति धर्म की विशेषता के बारे में बात की गई थी। तो आगे देखते हैं, निलंबित यानी कि निलंबन कर सकता है। कौन कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि हमारे मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? ओनली सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। और इस पर प्रतिबंध लगा सकता है कौन? ये संसद लगा सकता है। और अगर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है और इसे संसद अगर रोक लगा सकता है, और हमने कहा पब्लिक भी नहीं छीन सकती है और गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है, बस कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध अगर लगा देना, क्या होता है, प्रतिबंध मतलब कुछ दिनों का प्रतिबंध ये होती है। और इसका निलंबन यानी कि निलंबन कहने का मतलब क्या होता है, कुछ दिन के लिए निलंबित किया जाता है। और प्रतिबंध क्या होता है? प्रतिबंध यानी कि पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना। तो ये ख़त्म कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकता है। लेकिन संसद भी करेगी, लेकिन इसका रक्षक है, हर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। और हम लोग जो नज़दीक लगे हमारे सामने, अगर जो हाई कोर्ट अगर नज़दीक है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ओके, और ये वाद योग है। ये जो है हमारा जो मौलिक अधिकार अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो ये वाद योग है, यानी कि इसमें हम लोग एक्शनेबल है, इसके लिए हम लोग एक्शन ले सकते हैं। अपने मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए हम लोग एक्शन ले सकते हैं, इसे ही हम लोग वाद योग कहते हैं। ओके, अब आगे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा। इसमें मूल
अधिकार का, मौलिक अधिकार की परिभाषा का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मौलिक अधिकार को नैसर्गिक कहा गया है। ओके, तो परिभाषा क्या है? इसमें स्टेट की परिभाषा दी गई है। स्टेट दैट मीन राज्य, राज्य को संघ कहा गया है। अब देख लीजिए अलग अलग, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी भी समस्याओं को, अगर किसी भी सेंट्रल को भी पावर दिया गया है कि मौलिक अधिकार को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, स्टेट को किया गया है, लोकल गवर्नमेंट को किया गया है। मौलिक अधिकार हमें अधिकार तो देती है जीवन जीने की और अपनी स्वतंत्रता की, अपने बहुत सारे ऐसे ये जो मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इसमें कुछ बाउंडेशन भी किया गया है। किसके थ्रू? सेंट्रल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा सकती है कुछ ऐसे परिस्थितियों में, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है, लोकल गवर्नमेंट अगर आप विलेज से आप रिलेटेड हैं तो गांव में मुखिया हो गए, शहर में वार्ड पार्षद होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, तो इस तरीके से वो लोग आपके लोकल, जैसे कि अगर आप कुछ भी अपने मौलिक अधिकार का कहने का मतलब है हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी कुछ भी कह दें, किसी से भी कुछ भी कह दें। अगर हमें जीने का अधिकार है तो ये नहीं, ऐसा नहीं किसी से भी हम कुछ भी ले लिए। इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी एक अधिकार है, ONGC को भी अधिकार है अपना कुछ कानून बनाने का, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी हमारे ऊपर कुछ बाउंडेशन लगा सकती है। ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले तो रखे हैं, ऐसा नहीं कि हम उससे इलेक्ट्रिक बिल को पेड ना करें, तो उसको भी कुछ अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकार को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए आगे क्या है? आर्टिकल 13, इसमें अल्पीकरण की चर्चा की गई है। इसमें मूल अधिकार के अल्पीकरण की चर्चा है, अर्थात परिस्थितियों के आधार पर मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। यानी कि परिस्थिति जैसे भी बने, परिस्थिति के आधार पर हमारे ऊपर मौलिक अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है। इसमें संविधान बनने से पहले जितने भी कुछ कानून थे, कुछ पर्सनल लॉ हुआ करते थे, और आगे जितने भी आएंगे वो सभी जो भी कानून बनेंगे, ये सभी के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 13 में। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, अर्थात क्या है? कानून के आगे सभी लोग समान हैं, चाहे आप कोई भी हो, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई नेता का बच्चा हो, या फिर कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग कर रहा है, हर कोई कानून के समक्ष एक समान है। चाहे कोई भी एक राजा का बच्चा भी अगर कोई चोरी करता है तो भी, और एक गरीब का बच्चा भी अगर चोरी करता है तो भी, दोनों को एक समान ही कानून के नज़रों में देखा जाएगा। आर्टिकल 14 क्या कहती है? कानून के समान एक बराबर अधिकार है, एक समान अधिकार है। आगे है, इसे क्या है? कानून के समक्ष समानता का जो है ये इसका परिभाषा सबसे पहले A.V. डिक्की ने दिया था, A.V. डिक्की ने, और इससे यूके में यही कानून चलता है। यूके यानी कि ब्रिटेन में क्या है? सभी का क्या है? एक समान कानून है। लेकिन ये चीज़ यूएसए में क्या है? इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, डिफ्रेंशिएशन किया गया है। क्या है इसमें? अगर आप एक छोटे से एग्जाम्पल, अपने घर के एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। अगर आप घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है, अगर कोई कह दे कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, छोटा बच्चा अगर कह देता है ना, तो हम लोग मान जाते हैं कि चलो भाई तुम छोटे हो या कुछ भी है, तो उसको नहीं भेजते हैं। बड़े बच्चे हैं अगर वो जिद करते हैं नहीं, उसे डांट के भी अगर हम लोग स्कूल भेज देते हैं या कुछ भी। और भी आप देख सकते हैं क्या होता है कि अगर क्लासिफिकेशन रखा गया है, एक छोटे बच्चे का टिकट, अगर आप रेलवे टिकट में जाए तो छोटे बच्चे का टिकट कुछ और लगता है। अगर आप ये जो ओल्ड मैन है तो 60 साल के प्लस हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो उनका टिकट अलग होता है। तो क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे संविधान में कि सभी को एक नज़र से देखा जाए, सभी को। अब देखिए इसमें क्या है ना कि कानून के समक्ष तो समान अधिकार है, सबका एक समान नज़रों से देखा जाता है। बस राष्ट्रपति और राज्यपाल
को एक अधिकार दिया गया है। 71 के थ्रू क्या करते हैं, आर्टिकल 71 के थ्रू वो माफ़ कर सकते हैं। उनके पास क्या पावर है, उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी को भी सज़ा, किसी की भी सज़ा, कानून का दिया गया जो भी सज़ा है उसको ये राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं और राज्यपाल भी 162 के थ्रू माफ़ कर सकते हैं। तो जब तक ये अपने पद पे हैं, जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पे आसीन हैं, तब तक उनके ऊपर ना ही किसी भी तरीके की फौजदारी मुकदमा चलेगा और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जब तक कि वो अपने पद पे बने हुए हैं। अब समझते हैं आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 सरकार और पब्लिक ये दोनों के लिए है। क्या कहती है आर्टिकल 15 कि आप इस 5 आधार पर किसी पे भी, इन सभी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी के साथ भी धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, या तो मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, किसी के साथ भी अगर आप, या तो सरकार हो या फिर पब्लिक हो, पब्लिक कहने का मतलब हो किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो किसी भी तरीके का धर्म का व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसके साथ हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बौद्ध धर्म के हैं, आप उस साइड में बैठिए, आपको चेयर नहीं मिलेगा, या बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं आप धर्म के आधार पे नहीं कर सकते हैं। उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी के साथ जाति के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 यही कहती है। 15 में हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। 15 यानी कि 15 का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है ना, 5 यानी कि 5 को आप देख सकते हैं, 5 आधार पे भेदभाव नहीं करना है। 5 क्या हुआ, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे हम लोग किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, धर्म समझ गए, धर्म के आधार पे किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। जाति के आधार पे अगर कोई किसी भी जाति का हो, अगर उसे जो अधिकार है, जो वो चाहता है, या उसके लिए भी उसका मौलिक अधिकार है, उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई अगर सरकार भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। वंश के आधार पे अगर किसी का भी वंश, उसका पूर्वज किसी भी तरीके का गलत काम किया, हमारे देश के लिए अगर कुछ गलत काम किया, या फिर हमारे अगर किसी का पूर्वज हो और उसके पूर्वज ने कुछ हमारे साथ कुछ गलत किया, तो उसका वंश का जो भी उसके नीचे का जो व्यक्ति है, या उस वंश से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है, तो उसके आधार पे उससे कोई व्यक्ति उससे क्या नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। सरकार भी अगर मान लेते हैं किसी भी कोई भी वंश का हो, सरकार का भी कोई एंटी होता है, कोई उसका विरोध करने वाला होता है, तो विरोध करने वाला एक वंश किसी न किसी वंश से जुड़ा होगा। उसके वंश का आदमी अगर सरकार से कुछ मदद चाह रही होगी, या फिर किसी भी तरीके का और भी कुछ, तो उसके आधार पे, वंश के आधार पे हम लोग उससे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर कोई भी मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 15 कहती है। जन्म के आधार पे हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। जन्म के स्थान, यानी कि अगर हम किसी भी कह सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के हो, या फिर बिहार के हो, या फिर आप यूपी के हैं, या आप महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं, तो ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं जैसे बिहार के लोग, बिहारी कहीं चले जाते हैं, तो उनको उनके जन्म के स्थान पे, वो बिहार में जन्म लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने किसी भी तरीके का क्राइम कर दिया है, किसी भी तरीके का गलत काम किया है, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई इस 5 बातों के 5 आधार पे भेदभाव करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किसी बिहारी को बिहारी कह दिया जाता है कि तुम बिहार से हो, तुम बिहार से हो, तुम जो भी है, इस तरीके से रिलेटेड किया जाता है जन्म के स्थान पे। आप पंजाबी हो, पंजाब के लोग हैं, आप ये हैं, आप कहीं से भी हो, आप असम से हैं, आप नागालैंड के हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ
किया जाता है तो यही सभी चीज़ें जो हमारे देश में चलता आ रहा था उसे ही देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छे तरीके से हमारे संविधान को बनाया और आगे इन फ्यूचर में किसी भी तरीके का गलती ना हो और हर किसी को एक समान अधिकार मिले, इसलिए ये चीज़ जोड़ा गया। इसमें क्या है, और ये सभी आगे देखते हैं हम लोग। अब आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन में समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किसी भी सरकार अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी देती है तो हर किसी के साथ, हर किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगा। ये सरकार के लिए भी है, पब्लिक के लिए भी। यानी कि सरकारी नौकरी अगर निकलती है, सरकारी नौकरी रिक्रूटमेंट निकलती है तो हर किसी के लिए भी हो सकती है। लेकिन कुछ होता क्या है ना, कुछ इसमें क्या है ना कि इसमें आरक्षण कुछ बात आ जाती है। आरक्षण जो होती है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए लाई जाती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ना कि सही के लिए, यानी कि कुछ पॉजिटिव लाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति पीछे है ना, तो कोई जाति के लोग पीछे पड़ रहे हैं तो उनको अगर एक समाज में कुछ लोग डेवलप कर रहे हैं, कुछ लोग नीचे ही हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा डेवलप कर गए हैं, तो हमें इसको ये नहीं कि इसको हमको रोक देना है। ये जो जैसे बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे ही, जो जैसे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है कि आप थोड़ा सा बढ़ें। हमारे देश में इक्वलिटी है तो यानी कि आप इक्वलिटी के लिए आपको बढ़ना है, आपको सरकार भी मौका दे रही है, आप बढ़ें, तो इसलिए आरक्षण दी जाती है। और इसी तरीके से नियोजन में भी आरक्षण दी जाती है। नियोजन में जाति के आधार पे, जो जाति के लोग बहुत ही पिछड़े थे, अंग्रेज़ों के ज़माने से वो लोग बहुत ही दबे कुचले वर्ग के लोग थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये आरक्षण दी जा रही है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट भी आरक्षण को बढ़ाते जा रही है। अभी 2020 में ये आरक्षण ख़त्म हो रही थी, जिसे 10 सालों के लिए फिर बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। जाति के आधार पे आरक्षण दी जाती है, लिंग के आधार पे, मेल है तो मेल थोड़े से मेल को भी और फीमेल को भी कहीं ना कहीं लिंग के आधार पे ऐसा कह सकते हैं समान अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि फीमेल को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में अगर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है ना कि किसी का रिजल्ट 80 नंबर में आता है, किसी का 65 नंबर पे भी रिजल्ट आ जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये इस तरीके से आरक्षण दी जाती है। फीमेल को कुछ आरक्षण दी जाती है, कुछ जाति वर्ग के लोग होते हैं उनको आरक्षण दी जाती है। कहीं न कहीं फीमेल को 50% आरक्षण मिल जाते हैं। स्थान के आधार पे भी आरक्षण मिलते हैं। स्थान के आधार पे कहने का मतलब है आप जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो आप असम है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर आप गोरखा से हैं तो उन लोगों को हाइट में ये आरक्षण दे दी जाती है कि आपका हाइट थोड़ा कम भी होगा तो आपको गवर्नमेंट ले लेगी, आप नौकरी में ले लेगी। इस तरीके से आरक्षण दी जाती है। तो हम लोगों ने समझा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में क्या कहा जा रहा है, 5 तरीके से आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव करेंगे तो कानून आपको सजा दे सकती है, आगे है। और आर्टिकल 16 में क्या है, सभी के लिए समान नियोजन की प्रावधान किया गया है, यानी कि लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 इसमें क्या है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत। छुआछूत ये एक हमारे समाज में एक बहुत ही गंदा सा जैसा कि सिस्टम था, जो कि किसी भी धर्म के मतलब एक धर्म दूसरे धर्म से घृणा करते थे, एक जाति एक दूसरे से घृणा करते थे कि वो मतलब एक छोटी जाति का लोग है तो वो हमारे दरवाज़ा पे आ रहा है, एक बड़ी जाति का लोग है तो बड़ी जाति के लोग छोटे जाति के लोग को दरवाज़ा पर अगर बुलाते भी थे तो एक समान जो है समान तरीके से एक तरीके से उसको ट्रीट नहीं करते थे। क्या करते थे, क्या ना कि वो उसे ज़मीन पे बैठ जाओ, या फिर आज भी है थोड़े बहुत हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का जो है सिचुएशंस जो है अभी भी चलती है। और शहर में ये सभी चीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी है। शहर वाले के पास समय कितना है कि जो ये सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। तो ये एक अपराध की श्रेणी में आया करता था। ये 1955 में अस्पृश्यता
आर्टिकल 17 को क्या किया गया था, इसके लिए एक कानून बनाया गया था और 1889 1989 में इसको लागू कर दिया गया था और ये जो छुआछूत जो था इसे ख़त्म कर दिया गया था। छुआछूत हमारे समाज में जैसे कि किसी भी छोटी जाति का अगर लोग आपके घर में आ जाता था, मतलब किसी के घर में ऐसे लोगों कुछ लोग ऐसे करते थे, उस दिन जितना दूर वो आया जहाँ बैठा उस ज़मीन को ज़मीन को साफ़ करते थे, वहाँ पे धोते थे। किसी को एक थाली मतलब घर के थाली में ना दे करके खाना, उसे जो अलग के पत्ता में खाना दिया करते थे। बहुत सारा ऐसा चीज़ जैसे कि किसी भी तरीके का बहुत ऐसे चीज़ हुआ करते थे, ऐसे मतलब। तो अस्पृश्यता का अंत है 17 में क्या है, छुआछूत का अंत किया गया। 18 क्या कहती है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि जितने भी उपाधि है, किसी का कोई राजा महाराजा के जो खानदान से बिलोंग करता था, उन लोगों को अगर उनका जो जनरेशन आगे चलता जा रहा है तो वो अगर चाहेगा, वो चाह रहा था, वो अगर वो चाहता कि जो हमारे जो भी वंश वाले महाराजा थे तो उसके नीचे वाले भी महाराजा कहे या फिर किसी को उपाधि मिल जाती थी, सर की उपाधि, जैसे कि और उसके बाद क्या है, नाइटहुड की उपाधि। फिर क्या है, राय बहादुर राय की उपाधि। और किसी विदेश से भी किसी को भी किसी भी तरीके का उपाधि मिला तो उसे आप उस तरीके से उपाधि नहीं रख सकते हैं। जैसे अभी दिलीप कुमार को एक पाकिस्तान से दिया गया था, एक उपाधि दिया गया था, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। तो ये सभी चीज़, अगर ये विदेशी पुरस्कार अगर लेना है तो आपको राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति से इजाज़त लेना पड़ता भी है अभी भी। तो ये सभी किसी भी तरीके के उपाधि को आप अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। उपाधियों का अंत हो गया है ना। इसमें क्या है, नेशनल अवार्ड, बट नेशनल अवार्ड आप ले सकते हैं, नेशनल अवार्ड आप ले सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत का जैसे कि है क्या है ना, भारत रत्न मिल गया। अगर भारत रत्न जैसे कि कह सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, उनका नाम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपना नाम नहीं ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है एजुकेशन के में जो भी है, अगर कोई PhD कर लेता है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, डॉक्टर नाम रखते हैं। कोई रैंक है, मेजर, कर्नल, इस तरीके से ये सभी चीज़ें अभी भी चल रहा है, ये सभी चीज़ रख सकते हैं। एजुकेशनल जितने भी आपका जो है उपाधि उसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। ये आप टोटल अगर आप पढ़ो तो आपको टोटल समझ में आएगा क्या। आर्टिकल 14 एक समान कानून के समक्ष समान अधिकार। 15 में क्या कहता है, 15 फिर 16 फिर 17 और ये 18, ये सभी आर्टिकल हमारे लिए क्या है, समान अधिकार की बात करता है, समान अधिकार का बात करता है। तो ये एक हमारे मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा अभी सभी को समानता का अधिकार, इसे क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था 12 और 13, ये इन दोनों में क्या है ना, 12 में क्या है, परिभाषा दिया गया है, जो मौलिक अधिकार का परिभाषा आर्टिकल 12 में है। और 13 में क्या है, अल्पीकरण का चर्चा किया गया है, यानी कि कुछ परिस्थिति के आधार पे मौलिक अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग 14 में हम लोग पढ़े थे क्या है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष, विधि के समक्ष किसी भी तरीके, कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हो, सबका एक बराबर कानून लगेगा। 15 में क्या है, किसी भी तरीके से 5 ऐसे बातें हैं जिसके आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हर व्यक्ति समान है। तो ये भी क्या कहता है, समानता की बात करता है, समानता की बात करता है। 16 में क्या है, लोक नियोजन में भी समानता,
क्या करती है, लोक नियोजन में भी समानता कहती है। 17 में क्या क्या कहती है, अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत को खत्म किया गया है और हर व्यक्ति एक समान है, हर व्यक्ति एक समान है, किसी के छूने से कोई किसी का ये नहीं हो जाता है, किसी से टचेबिलिटी जो है ना उसको बंद कर दिया गया है, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है। आज के समय में एक जैसे कि एक अब हाँ एक चीज़ है कि कानून ये कहती है कि मतलब अगर किसी को किसी भी तरीके का बीमारी है, आज लाइक कोरोना सबसे बड़ी एक अभी बीमारी चल रही थी कोरोना, इसमें क्या है, कोरोना के व्यक्ति एक दूसरे को टच नहीं कर सकते थे, अगर टच भी करना सैनिटाइजर लगाया करते थे या फिर ग्लव्स पहन के टच हुआ करता था। तो इस आधार पे हम लोग टचेबिलिटी तो है था, लेकिन अभी है, और लेकिन किसी के जाति के आधार पे आप लोग कोई भी व्यक्ति टचेबिलिटी नहीं रख सकता है। इसमें क्या है, इसमें भी समान है, समानता की बात करता है। और ये क्या है, उपाधियों का अंत, 18 आर्टिकल 18, अभी कुछ दिनों पहले कुछ एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट में एक क्वेश्चन आई थी, स्टेट का भी एग्ज़ाम में होता है ना कि अगर आप भारत रत्न कौन से आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है, भारत रत्न जो है आर्टिकल 18। तो ये है ना कि जो भी है उपाधियों का अंत, कोई महाराजा कोई राजा ये नहीं होगा, हर व्यक्ति एक समान होगा। तो ये भी समानता की बात करता है ये भी आर्टिकल। तो क्या हुआ, क्या कहने की समानता की बात करता है। तो ये है 14 से 18 क्या कहती है, समानता का अधिकार। हम लोगों ने ये अभी 14 से 18 पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।